आओ मैं आपको हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह रदी अल्लाह ताला अन्हु के तक़वा परहेजगारी के बारे में बताता हूँ। एक दिन हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह एक रास्ते पर गए और जब जंगल में पहुँचे तो जंगल में आपको भूख लगने लगी। जब भूख लगी तो आप दरिया के किनारे थे। एक दरिया में एक सेब बह करके आ रहा था। आपकी नज़र उस सेब पर पड़ती है। आपकी नज़र का पड़ना था कि आपने दरिया में से वो सेब उठा लिया और उठा करके खा लिया। जैसे ही खाया आपके दिल में ख्याल आया, ए अबू सालेह, ये सेब एक बाग का है और वो बाग का मालिक होगा और मालिक की इजाजत के बगैर मैंने ये सेब खा लिया है। अब मेरा क्या आलम होगा, मुझे क्या सजा मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज हो जाएगा। आपके दिल में ये ख्याल आया। आप दरिया के किनारे किनारे चलते गए और जब कुछ दूरी पर पहुंचे तो आपको एक बाग की टहनियां दरिया के अंदर लटकी हुई नजर आई। जब आपने देखा कि ये टहनियां इस दरिया के अंदर लटकी हुई है तो आपने सोचा वाकई इस बाग का ये सेब होगा, इसी बाग का ये सेब होगा। आप उस बाग के अंदर गए। जब जाकर के देखा तो उस बाग के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जब आप पहुंचे तो आपने जाकर के सलाम किया तो सलाम का जवाब मिल गया। आपने कहा, ए मेरे बाबा, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैंने आपकी इजाजत के बगैर सेब खा लिया है। आप जो भी मुझे सजा देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे माफ फरमा दें। तो आपने जब देखा था इसकी पेशानी से तो तकवा परहेजगारी के आसार जाहिर हो रहे हैं। जब उन बुजुर्ग ने इतना देखा तो उन्होंने कहा कि इसका बुलंद मकाम है, ये ऐसे ही नहीं आ गया है, इसकी तकवा परहेजगारी बहुत बुलंदोबाला है। आपने कहा, बेटा मेरी दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि आप पहले मेरे बाग की रखवाली करोगे और ये शर्त पूरी होने के बाद में हम तुमको दूसरी शर्त बताएंगे। आपने कहा ठीक है। जब आप बाग की रखवाली करने लगे तो उन बुजुर्ग के एक दिन कुछ मेहमान आए और आकर के उन्होंने कहा, हमें कुछ सेब खिलाइए। तो उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा अबू सालेह, जाओ और मीठे मीठे सेब तोड़ करके लेकर आओ। जब आप गए तो आप सेब तोड़ करके लेकर आए, उनके सामने ला करके रख दिए। मेहमानों ने खाए तो देखा वो सेब कुछ मीठे नहीं थे, कुछ फीके भी थे। तो मेहमानों ने कहा कि आपको पता नहीं है, इतना भी तमीज का पता नहीं है कि मेहमानों को मीठे सेब खिलाए जाते हैं कि फीके सेब खिलाए जाते हैं। उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा अबू सालेह, तुम्हें अभी ये अंदाजा नहीं हुआ मेरे बाग के कौन से पेड़ के सेब मीठे हैं और कौन से पेड़ के सेब फीके हैं, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हुआ। अब सुनो, हजरत हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह की शान का आलम क्या है। आपने कहा, ए बाबा, मैं कैसे पहचानता तो जब मैं आपके बाग के सेब खाता। इतने दिन हो गए रहते रहते, लेकिन मैंने आपके एक भी सेब को हाथ नहीं लगाया, एक भी सेब को मैंने खाने के नाम से हाथ नहीं लगाया। अल्लाह अकबर कबीरा। उन मेहमानों ने कहा, हम इसकी बात को तस्लीम नहीं करते। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम नहीं जानते इसका कितना बड़ा मकाम है, इसका कितना बड़ा मर्तबा है। सुनो, एक दिन एक रात में एक तूफान आया, इतना खतरनाक तूफान आया था। मैंने लोगों के बागों में जाकर के देखा तो सबके बागों के फल नीचे गिरे हुए थे, लेकिन जब मैं अपने बाग के अंदर आया मैंने आकर के देखा कि ये अब मेरे बाग के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उस तूफान में सबके फल नीचे गिरे हुए थे, लेकिन मेरा एक फल भी नीचे नहीं गिरा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी की शान का ये आलम है। तभी तो ऐसे फूल खिलते हैं। अरे जब बाप ऐसा होता है, वालिद ऐसा होता है, बाप ऐसा होता है, बाप पारसा होता है, बाप की परहेजगारियों मुत्तकियों परहेजगारी का आलम ये होता है। माँ पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है, माँ अल्लाह की वलिया होती है। तभी तो ऐसे गुलशन में ऐसे फूल खिलते हैं जिसको दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, जिसको दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहती है, जिसको दुनिया गौसे समदानी कहती है। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तभी तो उनकी गुलशन में ऐसे फूल खिलते हैं जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है।